बोले शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 34 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है तुलसी से विदा लेकर शंखचूड़ का युद्ध के लिए शशैन पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचे। व्यास जी बोले, हे महाबुद्धिमान ब्रह्मपुत्र, हे मुने, विदिताते महाबुद्धि मुने जीव चिरम सम कथितं समूहचित्रं चरितं चंद्रमौलिनः। कथितं समूहचित्रं चरितं चंद्रमौलिनः। चरितं चंद्रमौलिनः। शिवदूते गते तत्र शंखचूडस्य दानवः। किं चकार प्रतापि स तत्त्वं वद सुविस्तरं। तत्त्वं वद सुविस्तरम। व्यास जी बोले, हे महाबुद्धिमान ब्रह्मपुत्र, हे मुनि, आप चिरकाल तक जीवित हैं। आपने शिव जी का बड़ा विचित्र वर्णन किया है। अब आप विस्तार पूर्वक बताइए कि शिव जी के दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने क्या किया। सनत कुमार बोले, शिवदूत के चले जाने पर अथ दूते गते तत्र शंखचूड़ा प्रतापवान। उवाच तुलसीम वार्ताम गत्वाभ्यंतरमेवताम। सनत कुमार बोले, शिवदूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने भीतर जाकर तुलसी से उस बात को कहा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। अब तो मेरे शासन का कार्य संभालना। इस प्रकार यह कहकर उस ज्ञानी शंखचूड़ ने नाना प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया और शंकर का नादर कर हर्षपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा की। अनेक प्रकार की काम कलाओं तथा मधुर वचनों से परस्पर सलाप करते हुए वे पति पत्नी सुख सागर में निमग्न होकर रात में क्रीड़ा करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य करके नित्य कर्म संपन्न कर उसने बहुत दान दिया। इसके बाद अपने पुत्र को सभी दानवों का राजा बनाकर सारी संपत्ति एवं राज्य पुत्र तथा भार्या को समर्पित कर उस राजा ने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहकर युद्ध में जाने से मना करने वाली अपनी भार्या को आश्वस्त किया। उसके बाद उसने अपने वीर सेनापति को आदरपूर्वक बुलाकर उसे आज्ञा दी और स्वयं सन्नद्ध होकर संग्राम करने के लिए उद्यत हुआ। शंखचूड़ बोला, हे सेनापति, युद्ध करने में कुशल सभी वीर सभी प्रकार से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चले। बलशाली कंकों की सेना जिसमें 86 महाबलवान दैत्य एवं दानव हैं, आयुधों से युक्त होकर शीघ्र निर्भय होकर निकले। असुरों के 50 कुल जिसमें करोड़ों महावीर हैं, वे भी देव पक्षपाती शंकर से युद्ध करने के लिए निकले। धूम्र नामक दैत्यों के 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र निकले। इस प्रकार काल के मौर्य, दौरहद तथा कालक तैयार होकर मेरी आज्ञा से रुद्र के साथ संग्राम के लिए निकले। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महाबली असुरराज दानवेंद्र शंखचूड़ इस प्रकार आज्ञा देकर शस्त्रों सेनाओं को लेकर चल पड़ा। युद्ध शास्त्र में प्रवीण, महारथी, महावीर, रथियों में श्रेष्ठ तथा वीरों में भयंकर उसके सेनापति ने भी 3 लाख अक्षौहिणी सेना से युक्त होकर मंडल बनाया और वह युद्ध करने के लिए शिविर से बाहर निकला। शंखचूड़ भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे करके संग्राम के लिए चला। पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों का आश्रम एवं श्रेष्ठ अच्छा वट है। वह सिद्ध क्षेत्र है। पुण्य क्षेत्र भारत में कपिल की तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम सागर
के पूर्व तथा मलय पर्वत के पश्चिम में सूर्य पर्वत के उत्तम भाग में तथा गंधमादन के दक्षिण में 5 योजन चौड़ा एवं 500 योजन लंबा है। भारत में शुद्ध स्फटिक के समान जल वाली, उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली, जलपूर्ता रम्य पुष्प भद्रा तथा सरस्वती नदी है, जो 4 समुद्र की प्रिय भार्या है। जो 4 समुद्र की प्रिय भार्या है वह पुष्पभद्रा निरंतर सौभाग्ययुक्त होकर हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है और गोमंतक पर्वत को बाएं कर पश्चिम सागर में गिरती है। वहां जाकर शंखचूड़ ने शिव की सेना को देखा। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायाम पंचम युद्ध कंठ शंखचूड़ यात्रा वर्णन नाम चतुस्त्रिंशोध्याय। इस प्रकार से इसे महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ यात्रा वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय, भगवती मैया की जय।